संभल हिंसा में मौत बांटने वाला मुल्ला। संभल हिंसा पे मुल्ला का बड़ा खुलासा। किसने दिया पुलिस को मारने का हुक्म? संभल में हुई हिंसा के पीछे क्या जिया उर रहमान वर्ग का हाथ है या किसी और नेता का? किसके कहने पर पुलिस पर दंगाइयों ने हमला किया था? संभल हिंसा के फरार आरोपी मुल्ला अफरोज को गिरफ्तारी के बाद लगातार ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस के सामने आरोपी ने कई चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरी कहानी विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। संभल हिंसा के बाद फरार आरोपी मुल्ला अफरोज को गिरफ्तार किया गया है। बिलाल और अयान की हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने कई चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। संभल बवाल में गिरफ्तार किए गए मुल्ला अफरोज ने बताया कि 24 नवंबर को दूसरे साथी को सैरिक सेटा गैंग ने एक ऐप पर कॉल कर कहा था, नेताओं की ओर से पूरी सपोर्ट है और हरी झंडी मिल गई है, इसलिए 10 से 20 पुलिसकर्मी और आम लोगों को मार दो। इससे पुलिस प्रशासन डर जाएगा और शासन भी पुलिसकर्मियों के खिलाफ ही कार्रवाई करेगी। एसपी संभल ने कहा है कि मुल्ला अफरोज के मोबाइल पर वो ऐप भी मिला है जिसमें इंटरनेशनल कॉल चल रही थी। मोबाइल को जब्त कर लिया गया है, उसकी जांच पड़ताल भी कराई जा रही है, जिससे कोई और सबूत भी सैरिक सेटा गैंग के खिलाफ मिल सके और सख्त कार्रवाई हो सके। मुल्ला अफरोज ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि सैरिक सेटा विदेश से हथियार भेजता है। इन हथियारों की डिलीवरी कहां-कहां होनी है और एक ऐप के माध्यम से कॉल कर सरगना बताता है, उसके बाद हथियार वहां पहुंचा दिया जाता है। मुल्ला अफरोज ने पुलिस को ये भी बताया कि कुछ समय पहले तक हरियाणा और दिल्ली राज्यों में हथियारों की डिलीवरी दी गई है, जिसके लिए कई सदस्य लग रहे हैं। पुलिस को आरोपी ने कई सदस्यों के नाम भी बताए हैं और जिसकी तलाश में पुलिस की टीम लग गई है। एसपी के विश्नोई ने बताया कि सैरिक सेटा गैंग इस गिरोह का संचालक दुबई से करता है, जो दाऊद इब्राहिम गिरोह और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में होने की बात सामने आ रही है। पकड़े गए आरोपी मुल्ला अफरोज ने इन सभी की जानकारी दी है। एसपी ने बताया कि गिरोह में दूसरे राज्यों के सदस्य हैं, लेकिन ज्यादातर संभल के हैं। उनकी तलाश में टीमों को लगा दिया गया है। यह गिरोह के सदस्य हिंसा में शामिल थे और घटना अंजाम देकर CCTV कैमरेस भी तोड़ दिए थे। पुलिस को प्राथमिक छानबीन में मुल्ला अफरोज के खिलाफ 9 मामले दर्ज मिले हैं, जिसमें हत्या, गैरतन हत्या, डकैती, सार्वजनिक संपत्ति जैसे कई गंभीर अपराध में मामले दर्ज हैं। एसपी का कहना है कि आरोपी के आपराधिक इतिहास को और खंगाला जा रहा है। बताया कि इस मामले में सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई जाएगी। एसपी ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उन्होंने पथराव के साथ आगजनी और तोड़फोड़ की थी। बिलाल और अयान की हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। सैरिक सेटा की गिरोह बवाल में शामिल रही और सैरिक सेटा ने ही हथियार मुआयना करवाए थे। बवाल कराने में राजनीतिक लोगों की साजिश भी सामने आई है, इसके कुछ सबूत मिले हैं। आपको बता दें कि संभल हिंसा में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 4 लोगों की जान गई थी। इसमें 2 लोग बिलाल और अयान की हत्या के आरोप। पुलिस ने नखासा थाना क्षेत्र के हुसैनी रोड निवासी मुल्ला अफरोज को गिरफ्तार किया है। उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए 32 बोर की पिस्तौल और 15 ब्लॉक कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। एसपी श्री चंद्रा ने बताया, अफरोज ने पूछताछ में बताया है कि वो सैरिक सेटा गिरोह के लिए काम करता है। साटा के इशारों पे लग्जरी कार की चोरी करना, देश के अलग अलग राज्यों और नेपाल भेजा करता है। साथ ही प्रॉपर्टी का भी काम करता है। दुबई में बैठे साटा के इशारों पर ही वह और गिरोह के अन्य सदस्य बवाल में शामिल हुए थे। अफरोज ने बताया कि 24 नवंबर को साटा ने संदेश भेजा था कि जामा मस्जिद सर्वे के दौरान शहर में नेता भीड़ एकत्रित कर रहे हैं। इस भीड़ में शामिल 10 से 20 आम लोगों और पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी जाए, जिससे शहर में कम से कम 1 महीने के लिए कर्फ्यू लगा दिया जाए और हमारा गिरोह आराम से घटना अंजाम देता रहेगा। इसके लिए गिरोह के सदस्यों को हथियार मिले थे और अन्य लोगों को भी इस घटना को अंजाम देने के लिए शामिल किया गया था। बवाल के दौरान जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो भीड़ बढ़ने लगी। इस दौरान उसने गोली चलाई जो बिलाल और अयान को लगी। एसपी ने बताया कि आरोपी ने कई अन्य सदस्यों के नाम भी बताए हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। जामा मस्जिद के निकट हुई हिंसात्मक घटना के फलस्वरूप अभी तक 60 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई थी। आज 10 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकार घटना में अभी तक 70 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
आज गिरफ्तारशुदा अभियुक्त मुल्ला अफरोज पुत्र अफसर निवासी हुसैनी रोड थाना नखासा यह अभियुक्त सारीसाटा गैंग का सक्रिय सदस्य है एवं वाहन तस्करी एवं शस्त्र तस्करी से यह और इसका गैंग जुड़ा हुआ है। यह अपने अन्य साथियों के साथ घटना के समय भीड़ में मौजूद था और इसके द्वारा घटना में सक्रिय भागीदारी करते हुए पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसके फलस्वरूप भगदड़ में कुछ गोलियां इसके अन्य साथियों और उपद्रवियों को भी लगी, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जिसमें एक बिलाल एवं दूसरा अयान है। अभियुक्त के कब्जे से आला कत्ल 1 अदद पिस्टल 32 बोर एवं 3 अदद जिंदा कार्टेज 32 बोर के बरामद किए गए हैं। यह अभियुक्त पूर्व से ही हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट के काफी मुकदमों में जेल जा चुका है। इस अभियुक्त के अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार करते हुए प्रकरण में कठोर विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर जांच में ये साबित हो गया कि पुलिस पे हमला दंगाइयों ने जिया उर रहमान वर्क या किसी और नेता के कहने पे किया है, तो क्या इन लोगों को देश की जनता कभी माफ कर पाएगी या नहीं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार।